हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और फिर उपस्थित हुए आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर और बेहतर लेकर, कम समय में ज्यादा चीजें याद करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके भविष्य की बात है। तो वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। हम उन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं, तो उनको रिपीट करना है और बेहतर करना है, दिमाग में छापना है। वाक्य के दो प्रमुख अंग कौन कौन से? तो आप कहेंगे एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। कितने क्या होते हैं? दो होते हैं। एक होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट आपका, और एक होता है विधेय। ठीक है, तो आपने दिमाग में छाप लिया होगा। उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे राम। ठीक है, राम के बारे में कुछ कहा जाए। कुत्ते के बारे में कुछ कहा जाए। सीता के बारे में कुछ कहा जाए। तो आप कह सकते हैं दूसरी बात भाषा में कि जो कर्ता होता है ना, जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, राइट। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य को छोड़ के उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए। ठीक है, उद्देश्य को छोड़कर उसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो सभी विधेय के अंतर्गत आ जाता है। जैसे यहां से अगर हम लें नाम को, तो राम आपने किस में पढ़ा है? उद्देश्य में। ठीक है, तो ये तो उद्देश्य है। राम फल खाता है, बाकी का सभी किस में चला गया? आप कहेंगे विधेय में चला गया। ठीक है, अब ये क्या है? कुत्ता क्या भौंकता है, तो कुत्ता क्या आप कहेंगे? जो उद्देश्य, क्योंकि करता है। कुत्ता भौंकता है, किस में गया? विधेय में, उसके बारे में कहा गया। ठीक है, सीता, ये कौन है? आप कहेंगे जी सीता कौन है? तो आप कहेंगे जी उद्देश्य। सीता दौड़ती है, तो दौड़ती है, ये सभी क्या है? तो आप कहेंगे सभी विधेय के अंतर्गत चले गए। राइट, तो एक सफल वाक्य के लिए उद्देश्य और विधेय दोनों ही अनिवार्य रहते हैं, तो दोनों ही अनिवार्य हैं। आ जाओ और मजेदार तरह से इसको पढ़ लें। ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। राम फल खाता है, राम क्या है? उद्देश्य। राम केला खाता है, राम क्या है? उद्देश्य। केला खाता है क्या है? विधेय है। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता क्या है? उद्देश्य। कुत्ता दौड़ता है, तो भी कुत्ता उद्देश्य। भौंकना दौड़ना विधेय में चला जाएगा, वो तो इसके बारे में कहा जाएगा ना। आ जाओ, सीता दौड़ती है, तो सीता उद्देश्य है, दौड़ती है विधेय रहेगा। समझ गए। आ जाओ, अब थोड़ा सा और एक एक पॉइंट उदाहरण से और दोबारा समझ लें कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, आप समझ चुके हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, तो आप कहेंगे जी राम फल खाता है, राम उद्देश्य। फल खाता है विधेय हो गया। क्लियर? कुत्ता भौंकता है, कुत्ता उद्देश्य, और भौंकता है विधेय। राइट, सीता दौड़ती है, सीता उद्देश्य और दौड़ती है विधेय। अब उसके बारे में जितना कुछ कहा जाए। आ जाओ, बड़े में समझते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रताप राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो किसका नाम ना सुना हो? कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रताप राजा भोज का नाम ना सुना हो? तो ये बात कर रहा है उस मनुष्य की। तो उद्देश्य क्या है? वह मनुष्य कौन सा है जिसने महाप्रताप राजा भोज का नाम ना सुना हो? क्या है? ये विधेय है। ठीक है, उसके बारे में कहा जा रहा है। आ जाओ आगे बात करते हैं। उद्देश्य और विधेय के 3 उदाहरण यहां से देख लो, है ना। उदाहरण नहीं है तो काम खराब हो जाता है, तो उदाहरण के लिए ज्यादा चीजें सीखिए। आ जाइए, हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं। नंबर 1, हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं। अब आप कहेंगे छोटे उदाहरण दिए थे, मैं बड़ा देके दिखाओ, अब बड़ा आ गया। राइट, तो आप क्या कहेंगे? उद्देश्य कौन सा है ढूंढो। तो ये कह रहा हमारे देश के किसान, भाई किसान के बारे में अब जो कुछ कहा जाए, दिन रात मेहनत करके अनाज उगाते हैं, तो ये सभी विधेय के अंतर्गत आ गए। समझ गए बात को? उद्देश्य कौन है? किसान, तो हमारे देश का किसान। राइट, कल शाम पुस्तकालय में बच्चे शांत बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? कल शाम पुस्तकालय में कौन? बच्चे। कल शाम पुस्तकालय में कौन? बच्चे शांत बैठकर किताबें पढ़ रहे थे, तो ये क्या है? विधेय। शांत बैठकर किताबें पढ़ रहे थे। पहाड़ों से निकलने वाली नदी खेतों और शहरों को सींचते हुए बहती है, तो पहाड़ों से निकलने वाली कौन है? नदी
ठीक है, ये क्या है तो उद्देश्य। अब इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, खेतों और शहरों को सींचते हुए बहती है, तो जो इसके बारे में बताया जाएगा वो विधेय रहेगा। समझ गए, क्लियर हो गई होगी बात। बिल्कुल मैं समझती हूं कि अब कुछ नहीं बचा होगा। तो चलिए, अच्छा लगने पे वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।